नमस्कार मित्रों, मैं के सुमन आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मॉल गुरुजी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.4 का जो है हल करके दिखाने का प्रयास करूंगा और इससे पहले इसका पार्ट 1 हल कर चुके हैं और उसको आप स्मॉल गुरुजी सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आपको आपके सवाल पर ले चलता हूँ। तो आपका प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर में केवल 2 हो तो शांत होगा, केवल 5 हो तो शांत होगा, 2 और 5 दोनों हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। इस दोनों के अतिरिक्त कुछ भी आएगा तो वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो आपको यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो अब आपको कैसे ये हल करेंगे तो पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं और इसको जो छूटा हुआ था ये देख रहे हैं, आपको छठा नंबर 7वां नंबर से है, इसका मतलब 6 नंबर तक बता चुके हैं। तो फिर भी इसको भी हल करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए हल डाल दिए हैं और इसको लिखेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ ही है, तो आपको इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा। तो आपको बता दिए हैं कि 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी आएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो ऑब्जेक्टिव में लिखेगा तो डायरेक्ट मतलब टिक कर देंगे, लेकिन 2 मार्क में भी पूछा जाता है, 2 मार्क में पूछा जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ हर क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 129/2 पर पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, 2 और 5 दोनों में से कुछ भी आए या दोनों एक साथ आए तो आपको लिखना है कि दशमलव प्रसार शांत है, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी आएगा तो उसको आप अशांत लिख सकते हैं। तो अब आपका ये 8वां नंबर है। हल डालना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपका मार्क काट लिया जाएगा। 6/15 ये कट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को काटना पड़ता है, क्योंकि जो भिन्न होता है, परिमेय संख्या होता है, वो सबसे छोटेस्ट रूप होता है भिन्न का, वो कट करके आना चाहिए तब होता है। तो ये आपको कट जाएगा 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15। तो अब आपको यहाँ पे देख रहे हैं केवल 5 आया है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। तो आप यहाँ लिखेंगे कैसे वो दिखा देते हैं। यहाँ हर क्यू, इसको पी बोलते हैं, नीचे वाले को क्यू, ये पी है ये क्यू है। तो हर क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप का है, जहां आपको ये 2 पे पावर वाला नहीं है तो 2 पे पावर क्या दे देंगे, तो ये 2 पे पावर m है तो m का मान 0 होगा, क्योंकि 2 वाला नहीं है। तो आपको m बराबर 0 तथा n बराबर 5 पे पावर न कुछ है तो 1 है, तो आपको n बराबर 1 है। तो जो मतलब 2 और 5 में से जो नहीं रहेगा उसका पावर 0 होगा, जो रहेगा उसका पावर वो होगा। ठीक, तो जहां m बराबर 0 तथा n बराबर 1 है, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार
शांत होगा। ठीक, उसके बाद आपको ये 9 नंबर का प्रश्न है, तो हल डालेंगे। आपको बता दें कि जो कटने वाला होता है ना, उसको काटना पड़ता है। अगर आप नहीं काटते हैं तो फिर आपका गलत भी हो सकता है। तो 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 दहन 50। तो अब आपको क्या हो जाएगा, ये 10। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 5। तो अब ये हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ हर क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप का है, जहां m बराबर, देखिए 2 पे पावर m है, तो m का मान यहाँ पे क्या है, 1। जहां m बराबर 1 तथा n बराबर भी 1 ही है, n बराबर 1 है, इसलिए 35/50 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। उसके बाद आपका 10वां नंबर प्रश्न है, दसवां नंबर है 77/210। तो ये 7 से कट जाएंगे, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 7 तिया 21। तो ये हो जाएंगे आपको 7 तिया की सही है। तो आपको 6 पंचे 30 होता है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 3 दूना 6 पंचे 30। इसमें देखिए 2 और 5 आया है, हम लोग जानते हैं कि 2 और 5 आ जाता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ भी आए तो वो अशांत आवर्ती हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ हर क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से तब आपको लिखना है जब आपको 2 मार्क में पूछा जाएगा। अगर 2 मार्क में पूछा जाएगा तो आप ऐसे लिखिए, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो चिंता का विषय नहीं है। हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और केवल 2 आया तो शांत बता दीजिए, केवल 5 भी आया तो शांत बताइए, 2 और 5 दोनों एक साथ भी आया तो आप शांत बताइए, और उसके अतिरिक्त कुछ भी आए तो अशांत कह दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिखने का मतलब है आपको 2 मार्क। तो अब आपका दूसरा सवाल है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो अब आपको ये जितने भी लिखा गया है, इस सभी का दशमलव प्रसार शांत है। ये सभी परिमेय संख्या और इसके दशमलव प्रसार शांत है। तो ये कहाँ से लाए हैं, तो इसका जो पहला नंबर प्रश्न है उसी में बताया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों को, ऊपर मतलब ये 2 नंबर है तो 1 नंबर में जो दिया गया था उसको हम लोग जो शांत अशांत जांच किए, तो उसी में से जिसका शांत है ना उसको लिखना है और उसके दशमलव प्रसार को ज्ञात करना है। तो ज्ञात आप भागा दे करके भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है, आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो ये कैसे करना है, इसके लिए आपको प्रोसेस है, इसको मैं बना के दिखाऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए आपको 1 नंबर का प्रश्न हल करके दिखाता हूँ।
ये 13/31/25 है। तो इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर जो है ना, ये आपको क्या कहते हैं, 25 पंच 7 पंच 6 25 पंच 3125, ये 625 होता है, ये लगता है। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। चलिए आपको दूसरा सवाल पे ले चलता हूँ। ये दिया गया है दूसरा नंबर प्रश्न। चलिए मैं आपको दूसरे नंबर प्रश्न पे ले चलता हूँ। इसमें बताया गया है ऊपर दिए गए प्रश्नों में, ऊपर मतलब क्या, ये 2 नंबर है तो इसका पहला नंबर जो प्रश्न था उसका बात किया है। तो उसमें उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो अब आपको जिसका जिसका शांत हुआ था 1 नंबर प्रश्न में, उन सभी का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो जिसका जिसका शांत हुआ था वो तो यहाँ पे लिख चुके हैं। तो अब उसका दशमलव प्रसार मतलब भागा देने पर जो उधर आपका मर्तबा निकलता है उसको लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे? अब बच्चे जैसे हम लोग भागा देकर नहीं लिखेंगे, इतना बड़ा बड़ा भागा देना भी थोड़ा टफ होगा। इसको बनाने का प्रोसेस है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। तो कैसे करेंगे? तो ये आपका 1 नंबर है और इसको हल करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा इसको मैं आपको इधर बगल में कर देते हैं, ठीक ना। 3125 है, ये 5 से लगेगा, 5 6 के 30, फिर 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगेगा 125 हो जाएगा, फिर 5 से लगेगा और 5 9 10 25 25 हो जाएंगे, फिर 5 से ये 1 2 3 4 5। तो आपको इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेना है। तो 5 पे पावर 1 2 3 4 5, 5 को हो गया। तो अब आपको क्या करना है, हर में जितने 5 आए हैं उतने 2 होना चाहिए। मतलब आपको ऊपर का जो ये घात है उसको सेम करना है, ठीक ना। सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जाएगो 2 रहेगा वैगो 5 पुराना है, और जाएगो 5 रहेगा वैगो 2 पुराना है। तो आपको 5 का एगो है 5 गो, तो ऊपर नीचा उतने ही 2 से गुना कर देंगे। तो 2 पे पावर 5 बटे 2 पे पावर 5, क्योंकि ऊपर नीचा उतने से गुना करेंगे तो कट करके 1 हो जाएगा। 1 से गुना करने पर किसी को कोई समस्या नहीं होगा। तो स्पीड में बनाना पड़ेगा, फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो समस्या है। तो ये 13 बटे 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, ये दोनों गुना हो जाएंगे, 5 दूना 10 और पावर सेम है तो पावर वही लिखा जाएगा। तो ये आपको हो जाएंगे 13 दूना 26 के 6, 13 तिया 39, 39 के बाद और 2 जोड़ना है तो 39 40 41, ये हो जाएंगे 41। फिर ये आपको 10 पे पावर 5 है तो 1 पे 5 को 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5। तो अब आपको क्या करना है, 5 को 0 है तो 5 अंक के बाद ऊपर में दशमलव डाल देना है। तो यहाँ 3 अंक ही है तो 3 अंक लिख देंगे, फिर 2 को 0 दे करके 2 अंक उड़ा देंगे और दशमलव दे करके लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए कैसे दशमलव प्रसार याद करना है। तो फिर आपको ये दूसरा है, तो दूसरा आपको दिखाएंगे, हल डालेंगे 17/8। तो ये आपको 17/8 का 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा। जब 2 पे पावर 3 है तो 5 पे पावर भी 3 होना चाहिए। तो आपको 5 पे पावर 3 ऊपर में भी गुना कर देंगे, 5 पे पावर 3 नीचे में भी गुना कर देंगे। तो 17 हो जाएगा, ये 17 गुना 25 25 पंचा 125 मतलब 125। और ये हो जाएगा, दोनों बेस असमान है तो दोनों गुना हो जाएगा और पावर सेम हो जाएगा। तो अब आपको कुछ होने के नहीं, 17 50 85 के 5 हासिल 8, 17 दूना 34, 6 40 2 42 के 2 हासिल 4, 17 21 17, 17 4 21। शायद ये गुना को क्लियर करना पड़ेगा, देख लेते एक बार। 17 50 85 के 5 हासिल 8, 17 दूना 34, 8 4 12 के 2, 12 के 2 3 1 4, तो हो जाएगा ये 2 दे देंगे, फिर आपको 17 इकाई 17, तो ये 17 हो जाएंगे आपको, 7 4 11 के 1 1 1 2, तो सही है ये 21 25। ये मिटा नहीं रहा है,
इसको मिटा देते हैं। तो ये आपका सही है। और उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे 10 पावर 3 है तो एक पे 3 को 0 दे देंगे और इधर से 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो इधर से 3 अंक के बाद ये आपका दशमलव आंसर आ जाएगा। फिर आपका ये तीसरा प्रश्न है, हल डालेंगे और 15/1600, इसको आप काट करके छोटा कर सकते हैं। तो काट लेंगे, 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो ये आपको 32 जीरो है। तो 32 जीरो का अभाज्य गुणनखंड इधर बगल में कर लेंगे 2 से, ये हो जाएंगे 160, फिर 2 से लगेगा 80, फिर 2 से लगेगा 40, फिर 2 से लगेगा 20, फिर 2 से लगेगा 10, फिर 2 से लगेगा 5। तो अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखेंगे 3/2 पे पावर 6 गुना 5। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 6 गो है, 5 एक ही है, तो 5 भी कितने होना चाहिए, 6 गो होना चाहिए, जैसे ऊपर में पूरा आए हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 पे पावर 5 बटे 5 पे पावर 5 से गुना करना पड़ेगा, तब जा करके आपका ये बेस दोनों क्या हो जाएगा, पावर सेम हो जाएंगे। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, देखते रहिए, ये हो जाएगा आपको। यहाँ पे आप देख लिए 5 पे पावर 5 था तो 31 25 था, तो यहाँ पे 31 25 हम लोग दे देंगे। फिर उसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे 6, यहाँ मतलब बेस सेम हो जाएगा, तो एक बार करके ही देख लेते हैं। सॉरी, 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 6, क्योंकि बेस सेम है तो बेस सेम ही रह गया, और इसका 1 इसका 5 6 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15 के 5, 3 दूना 6, 1 7, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, और ये हो जाएंगे 5 दूना 10 पे पावर 6। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखते रहना है। तो 1 पे पावर 6 हो, ये 1 पर 6 को 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इधर से आपको 6 अंक के बाद दशमलव, तो 4 अंक ही है तो 2 अंक देंगे, फिर वो सब अंक लिख देंगे, दशमलव यहाँ डाल करके आंसर हो जाएगा। तो अब आपको नेक्स्ट है चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न है 23/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे 2 3 गो है और 5 2 ही है, तो एगो 5 से क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। तो 23 ये हो जाएंगे 23 पंचा 115, 5 तिया 15 5 5 9 10 1 11, सही है। तो फिर हो जाएंगे 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर भी 3। तो अब आपका पावर सेम हो गया, तो बेस गुना हो जाएगा और 0 आ जाएगा। तो 10 पे पावर 3 हो गया, और आपको कुछ भी नहीं करना है, 1 पे 3 0 देंगे और 3 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। फिर आपको है 6 नंबर में, सॉरी 6 नंबर 5 नंबर में हल डालेंगे, ठीक है। 6/15, ये कट जाएंगे, कटेंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 5 15। तो अब इसका, तो आपको एगो 2 है तो एगो 5 है तो एगो 2 भी होना चाहिए, तो ऊपर नीचा 1 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10 हो जाएंगे 0.4। जहाँ को 0 रहता है उतने अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बोलते हैं, क्योंकि इसमें भागा देने में कोई आपत्ति नहीं है, बेस में जितना 0 आया उतने अंक के बाद दशमलव डाल देते हैं। अब आपका यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं और यहीं हल कर देते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो। एक सवाल बचा हुआ है मात्र, हल डालेंगे 35/50, ये भी कटने वाला है, काट देते हैं 5 से, 5 7 35, 5 दिन 50, तो ये हो जाएगा 7/10। तो ये तो 0 आ ही गया, तो 0.7 ये आपका आंसर हो गया। तो अब आपको मित्रों इसमें अगर कहीं परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आया। मैं आपको फुल्ली गारंटी के साथ बताता हूँ कि मतलब फिर से बताने का प्रयास करूँगा, और इस प्रकार का 20 सवाल मतलब खुद से तैयार करके आपको बताऊंगा, और बिहार बोर्ड में आपको ये 2 मार्क देगी।
ऐसा मेरा चैलेंज है, क्योंकि ये हर बार लगभग पूछा जाता है। तो इन्हीं सवालों के साथ आप सभी को जय हिंद।